बहनों चिंता मत करो, आपको भी धीरे करके 3,000 रुपया महीना बहनों के जिंदगी में हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा होना चाहिए। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं? अरे गरीब रहना चाहिए क्या? गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, हम भी लखपति बनेंगी, हम भी आगे बढ़ेंगी। ये लाड़की बहना से लखपति दीदी का सफर प्रारंभ हुआ है, हर एक को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और देवन जी, वो लखपति दीदी का काम भी पीएम साहब ने मुझे ही सौंपा है। हम प्राण से ये कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। 3 करोड़, 1 करोड़ 15 लाख हो गई। कौन कौन दीदी लखपति बनने तैयार है? जरा हाथ उठाओ। सब दीदियां तैयार है, कोई गरीब नहीं रहेंगे। आजीविका मिशन के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तेजी से काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दीदियों के साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में ये नियम था एक कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी है तो फिर वो आवास के लिए पात्र नहीं होंगे। हमने सोचा लखपति दीदी तो कटी जाएंगी और कहीं सोचेंगे कि मकान नहीं मिलेगा तो काहे को लखपति बनो। लेकिन अब तय कर लिया है कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी जिनकी आमदनी होगी उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उनका नाम भी जोड़ लिया जाएगा। गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक को पक्की छत चाहिए, हर एक को पक्का मकान चाहिए। फिर से सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए गरीबों के, जिनके आवास प्लस में नहीं थे, उन सबके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे। पहले हमने लगभग 6 लाख मकान गरीबों के, 6,37,089 6,37,089 मकान ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से दिए थे। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से गरीब बिना मकान के, पक्के मकान के नहीं रहना चाहिए, हर एक का पक्का मकान बन जाए, उनका संकल्प है और उनके संकल्प को पूरा करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितनी भी बहनें लाडली बहना तीसरा चरण का इंतजार कर रही थी, शिवराज ने यहाँ पे बड़ा ऐलान कर दिया है कि सभी लाडली बहनों को तीसरे चरण में जोड़ा जाएगा और लाडली आवास की अगली किस्त बढ़ाकर उनके खाते में डाली जाएगी। और लाडली आवास का जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनको ही पहली किस्त उनके खाते में डाली जाएगी। चिंता मत करना बहनों, आप बाकी जितने प्रदेश भर में मेरा आज का भाषण भी सुन रहे होंगे, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जो पूरे देश के अंदर 4 करोड़ शहरी क्षेत्र में ये जो नए मकान बनने वाले, तो शहरी और ग्रामीण में सर्वे हो रहा है। आप अपना पंजीयन कराइए, आपको अपना पक्का मकान भी मिलेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बड़ी सौगात, पक्का मकान आपको, घर में गैस का कनेक्शन आपको, लाडली लक्ष्मी योजना आपके हाथ में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का, कितनी सुंदर कल्पना है। बहनों को भी धुएं, धूल और तमाम प्रकार के लकड़ी काटने से लेकर के कई प्रकार के कष्टों से मुक्त कराते हुए जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सौगात दी। आज भी हमने गैस की टंकी वो फोटो खींच के दिया, इतनी बड़ी टंकी उठाओ कैसे, तो वो सही बात है, फोटो खींचना पड़े। तो जो हमने कहा है कि ये जो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहा है। इसलिए 29 लाख बहनों के घरों के अंदर 55 करोड़ की राशि के माध्यम से जो हमने कहा था कि बहनों के नाम पर 450 रुपए की राशि हर महीने देंगे, वो भी निर्बाध रूप से दे रहे हैं। यह लगातार चल रहा है। 125.10 लाख रुपए की राशि खाते में डाल दिए। आंखें हो तो देख लो, ये तुम्हारे समझदारी वाली जितनी बुद्धि है उनको उस ढंग से समझाने की जरूरत है। एक एक करके जो बात हमारे द्वारा की गई थी वो सारी बातों को हमने नीचे उतारने का प्रयास किया। सरकारी भर्तियों के लिए भी, सरकारी भर्तियों में भी हम अपनी 35% के आरक्षण के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो इसके पीछे इतना ही कहना चाहता हूं, बहनों आप अकेली नहीं हो, सारी सरकार और समाज आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, आपका जीवन खुशहाल हो, मेरी अपनी ओर से शुभकामना। महिला, किसान, युवा, गरीब, तो हमने अपनी बहनों को भी इसमें महत्व दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सबसे पहले हमने अपनी अभी जो 3 प्रकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया, जिसमें पूरे सरकार के सभी विभागों को इन चारों में समाहित करने का प्रयास किया। तो ये एक तरह से सरकार की नीति 2047 तक देश जब दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, मध्य प्रदेश भी मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। इस भावना के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें आपके जीवन में बेहतर से बेहतर जो हो सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में लगभग बेटियों के विवाह के जो अभियान हम चला रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह के माध्यम से 19,000 से ज्यादा बहनों का कन्यादान हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए ये जो अभियान है ये पवित्रता का संकल्प है, जिसमें 115 करोड़ से ज्यादा धनराशि हमने खर्च की है। और सामूहिक विवाह का जो लाभ होता है, ये जो जातियों में बटा हुआ समाज जब सामूहिक कन्यादान करता है तो सभी जातियों के एक साथ बैठ करके और कन्यादान और निकाह एक साथ जब करते हैं तो सामाजिक समरसता का एक प्रकार का भाव प्रकट होता है। ऐसी सारी बातों को जोड़ के चलने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आहार अनुदान योजना के माध्यम से जनजाति, बेरा, सहरिया, भारिया, ऐसे सभी समाजों को, हमारी सहरिया तो बहन है, सुनीता क्या अपनी क्या गोलियां चल रही अपनी भावनाओं के माध्यम से, वे कल्पना करेगा कि अति पिछड़े समाज में आती है बहन तो सबसे अगले में बनेगी, हमारी इच्छा है। और यही आपको नेतृत्व करने का मौका सरकार के माध्यम से मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जननी सुरक्षा में बनने वाली हमारी मां बनने वाली सभी बहनों के खाते में हम न केवल राशि डाल रहे हैं बल्कि हिम्मत दे रहे कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपके सभी प्रकार के जीवन के मंगल की कामना करते हुए आपके हक की राशि आपके खातों में डाल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं जब प्रधानमंत्री
आवास की बात कर रहा है, तो बड़े पैमाने पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी तक जिनको मकान मिले उनको मिले, लेकिन जो बाकी बन गए बच गए। आप चिंता मत करना बहनों, आप बाकी जितने प्रदेश भर में मेरा आज का भाषण भी सुन रहे होंगे, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जो पूरे देश के अंदर 4 करोड़ शहरी क्षेत्र में ये जो नए मकान बनने वाले, तो शहरी और ग्रामीण में सर्वे हो रहा है, आप अपना पंजीयन कराइए, आपको अपना पक्का मकान भी मिलेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। लाभ उठा रही। मैं मान के चलता हूं, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, यह जोर जबरदस्ती से पहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। साथ ही साथ सास की बहनों को 7 दिवस का आकस्मिक अवकाश और संविदाकर्मी बहनों को प्रसूता अवकाश भी 180 दिन देने का संकल्प किया है। जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो इसके पीछे इतना ही कहना चाहता हूं, बहनों आप अकेली नहीं हो, सारी सरकार और समाज आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, आपका जीवन खुशहाल हो। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 21 साल में 19,66,767 मकान मिल रहे हैं। आज तक इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी प्रदेश को, किसी सरकार से गरीबों के लिए इतने मकान नहीं मिले। और लगभग 40,000 पीएम जनमन के अलग है, तो 20 लाख से ज्यादा मकान केवल एक वित्तीय वर्ष में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में 1 साल के अंदर ये मकान बन के तैयार हो जाएंगे, मकान बनकर तैयार हो जाएंगे। और एक बात और, गरीब बहन और भाइयों, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस संकल्प को जल्दी पूरा हम करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को, इस संकल्प को हम जल्दी पूरा करना चाहते हैं। देवेंद्र जी ने भी आपको बताया कि आवास प्लस के बाद भी कई गरीब ऐसे छूट गए थे जिनका नाम नहीं आ पाया था, नाम नहीं आ पाया था। और वो जब भी कभी हमारे दादा भी जाए क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो माताएं बहनें आ जाती थी और ये कहती थी कि हमारा तो नाम ही नहीं है और अलग से नाम जोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि एक बार आवास प्लस के मकानों के अलावा एक बार, ताकि कोई गरीब ना रहे बिना मकान के। और उसमें भी देवेंद्र जी 3 बदल हमने किए हैं। कई लोगों ने बताया कि पहले अपात्रता की श्रेणी में अगर किसी के पास टेलीफोन हो या 2 व्हीलर हो तो मकान पीएम आवास योजना की योजना में वो अपात्र हो जाता था, जिनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके पास तो 2 व्हीलर है। अब 2 व्हीलर तो सभी के पास है, कोई बिना 2 व्हीलर के रह सकता है क्या? आमतौर पर सबके पास 2 व्हीलर है, और वैसे में अगर कट गए तो कई के नाम कट जाएंगे। और इसलिए यह तय किया है कि जिनके पास 2 व्हीलर और टेलीफोन होगा उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। प्रगति में एक चीज बाधा बन रही है और वो है हमेशा होने वाला चुनाव। अपने देश में कुछ होना हो, लेकिन 5 साल 365 दिन हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। अब बताओ, पिछले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, वो खत्म नहीं हुए कि चुनाव लोकसभा के हो गए, वो खत्म नहीं हुए कि महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, कश्मीर के चुनाव, झारखंड के चुनाव, वो खत्म नहीं हुए तो दिल्ली में उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं। अब ये लगातार होने वाले चुनाव के कारण प्रधानमंत्री जी हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे मुख्यमंत्रियों को इसलिए कह रहे कि दिल्ली में भी चुनाव होता है तो वहां भी जाना पड़ता है चुनाव प्रचार के लिए। सारे नेताओं का बहुत सा समय केवल चुनाव की तैयारी में लग जाता है। दूसरी बात, विकास के सारे काम ठप हो जाते हैं। आचार संहिता लग गई, अब कोई काम नहीं होगा। अच्छा, एक राज्य के अधिकारी दूसरे राज्य में चुनाव कराने जाते हैं तो महाराष्ट्र वाले दिल्ली चले गए। साल में एक बार होने चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। देवेंद्र जी आपको फिर योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारी कोशिश है और आज मैं प्रधानमंत्री जी का संकल्प, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि वही सोचते हैं, वही कहते हैं, कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक को पक्की छत चाहिए, हर एक